सभी समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। और आज की वीडियो में हम आपको 15,000 जो आरएफ का पैसा समूह के खाते में आता है उसके बारे में पूरी जानकारी समझाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी दीदी कमेंट करती हैं कि 15,000 रुपये आए थे और समूह में दीदी ने ले लिए हैं और वापस नहीं कर रही हैं। समूह की दीदियां आपस में झगड़ा करती हैं कि ये पैसा सरकार का अनुदान दिया हुआ है, ये पैसा दीदियों को बांटा जाए और आपस में सब लोग बराबर बराबर बांट लो, ऐसा कहकर दीदियां झगड़ा करती हैं समूह में और पैसे को आपस में बांटने के लिए कहती हैं, जिसको देखते हुए महिलाएं जो हैं समूह में जो 15,000 रुपये आता है वो आपस में बराबर बराबर बांट लेती हैं और उसके बाद समूह जो है वो ठीक से नहीं चलाती हैं। दीदी हम आपको बताएं कि आज की वीडियो में आप क्लियर कर देंगे कि 15,000 रुपये समूह में आते हैं तो दीदी लोग आपस में बांटेंगी, कब बांटेंगी, कितने दिन के बाद बांटेंगी, उस पैसे को क्या करना है, कहाँ जमा करना है, कैसे यूज करना है। देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह का मतलब है स्वयं की सहायता। तो जब स्वयं की सहायता आप करने के लिए 10-10 रुपया जोड़ती हैं तो 10-10 रुपया जोड़ के बहुत समय लगेगा, तब जा कर के आपके पास 5-10 हज़ार रुपया हो पाएगा, जिससे आप 10 दीदी अगर समूह में जुड़ी हैं तो उस पैसे को जब आप इकट्ठा करेंगी तब किसी एक दीदी को आप कुछ मदद कर पाएंगी। तो सरकार ने इसी को देखते हुए आपके समूहों को मदद देने की योजना बनाई। तो एनआरएलएम जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मदद देने का साधन बना है, जिससे सरकार स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो एनआरएलएम जो है बहुत बड़ी परियोजना है, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। तो इसीलिए ये जो पैसा आता है सरकारी पैसा होता है। अब जब 15,000 आरएफ का आपके समूह में आ जाता है तो वो सरकार का अनुदान होता है। उस पैसे को दीदी लोग आपस में ही रखेंगी, लेकिन आपको वो बांटना नहीं है, वो समूह का पैसा है और समूह के खाते पर जमा होगा। उस पैसे को सरकार इसलिए देती है ताकि आपके समूह में थोड़ा पूंजी बढ़ जाए, थोड़ा 10, 15, 20 हज़ार रुपया आपके पास हो। अगर आप 10-10 रुपया करके कुछ अपना जोड़ेंगी और 15,000 सरकार देगी तो 15,000 की एक पूंजी आपके समूह में खाते पर बन जाएगी, जिस पर जो समूह का खाता है बैंक में उस पर भी ब्याज मिलेगा, 15,000 धीरे धीरे बढ़ेगा और वही 15,000 रुपया आप जो है समूह की दीदी आपस में किसी भी रोजगार या कार्य के लिए ले सकती हैं, वो भी ब्याज पर। समय से समूह को वापस करने के साथ प्रस्ताव लिखा जाएगा और वो दीदी लोग ले सकती हैं, जिसको जितनी आवश्यकता हो लेकर अपना कार्य करें और समूह में 1% मासिक ब्याज के साथ में उस आरएफ के पैसे को वापस समूह में दे दे और समूह की पदाधिकारी समूह के खाते में जाकर जमा कर देगी। तो 15,000 पर 2 तरीके से ब्याज मिलेगा। एक तो दीदी जब उधार लेगी तो वो ब्याज देगी और दूसरा जो बैंक के खाते में जमा करेंगी तो उस पर ब्याज मिलता रहेगा। अब ब्याज से आप लोग अपनी समूह की ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, जैसे कहीं किराए भाड़े में खर्च करना है, स्टेशनरी में खर्चा करना है या और कहीं पे थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा है उसमें कर सकती हैं। बाकी यही आपका ब्याज जुड़ता रहेगा। ये ब्याज भी समूह की दीदियों का ही होगा, लेकिन बहुत दीदी झगड़ा करती हैं कि हम समूह में नहीं रहेंगे, हमको निकाल दो, हटा दो और हमारा हिसाब कर दो। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि दीदी लोग कहती हैं कि हमने जितनी बचत दी है वो हमारी बचत वापस कर दो और बचत पे जो ब्याज बना है वो हमारा ब्याज वापस कर दो और जो 15,000 आया है उसमें हमारा हिस्सा दे दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई दीदी अपनी मर्जी से समूह से निकल रही है, हट रही है या हटाई जा रही है किसी गलती की वजह से, तो ऐसी दीदी को केवल और केवल उनका 10 रुपया जो जमा किए हैं वही पूरी टोटल बचत जितनी बनी होगी वही उनको वापस की जाएगी। उस पर ना कोई ब्याज मिलेगा, ना कोई आरएफ का हिस्सा मिलेगा। ठीक है। अब आपके मन में होगा कि सरकार ने आरएफ का पैसा दिया है तो ये दीदी लोग को जब अनुदान दिया है तो ये पैसा दीदी आप आपस में बांटेंगी नहीं तो कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। आरएफ का 15,000 रुपये सरकार ने आपको अनुदान दे दिया है। ये एक चक्रीय निधि है जिसको रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं। तो ये जो पैसा है आपको सरकार ने यूज करने के लिए दिया है कि आप इससे रोजगार करें, लेकिन आप ऋण के रूप में यूज करें, फ्री का ना यूज करें कि आपने ले लिया, खर्च कर लिया और आपको वापस ही नहीं करना है।
वापस करना है समूह में और समूह के खाते पर रहेगा। इसे ना तो ग्राम संगठन ले सकता है, ना CLF ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। ये पैसा समूह की उन दीदियों का है जो समूह में जुड़ी हुई हैं और ये पैसा अंत तक समूह में होना चाहिए, समूह में बना रहना चाहिए। समूह में लिखा पढ़ी पे उधार दीजिए और वापस जब आए तो समूह के ही खाते पर जमा कीजिए और कहीं जमा नहीं करना है। RF का 15,000 ये पैसा तब तक आपके समूह पर होना चाहिए जब तक आप समूह चला रही हैं। तो जो दीदी शुरू से लेकर अंत तक समूह में जुड़ी रहेगी वही दीदी लोग इस पैसे में अपना हिस्सा पाएंगी। यानी जो दीदी समूह में अंत तक जुड़ी रहेगी, अब कहेंगे अंत तक कब तक, तो कम से कम एक समूह को 10 साल का टारगेट है कि आपको 10 साल में कामयाब होना ही होना है। जो भी समूह की दीदियां समूह में जुड़ी हैं, 10 दीदी 12 दीदी जो भी, 10 साल में आपको अपनी स्थिति सुधारनी है, गरीबी से बाहर निकलना ही निकलना है। इसलिए सरकार छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए 15,000 दे देती है, उससे आप छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी करिए। और कोई बड़ा रोजगार करना है तो फिर सामुदायिक निवेश निधि CIF दिया जाता है। इस प्रकार से RF आपके समूह पर रहना चाहिए। तो जब दीदी अंत तक जुड़ी रहेगी समूह में, तब जब समूह कभी भंग होगा तब आपको 10 रुपये की जितनी टोटल बचत होगी वो उनकी, जिनकी दीदियों की होगी वो उन्हें दे दी जाएगी और जो भी ब्याज खातों में बचा हुआ होगा उसका भी हिस्सा लगेगा और जो RF का पैसा है उसमें भी आपका हिस्सा लगेगा। लेकिन पहले से अगर कोई दीदी हट रही है तो उसको सिर्फ उसकी बचत दी जाएगी और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बचत कौन सी? 10 रुपये वाली जो उसने की है वही टोटल उसको वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह से समूह से हटने का कोई लाभ नहीं है। कुछ दीदी कहेंगी कि हमको हटा दिया गया, तो हटा दिया गया है आपकी किसी गलती की वजह से, या आपको ऐसे ही कोई नहीं हटाया जाएगा। समूह में भी किसी को हटाने के लिए चर्चा होती है, प्रस्ताव होता है, बहुमत होता है, मतलब कि सब दीदी की सहमति होती है, उसी के बाद ही साइन वगैरह होकर हटाया जाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो अपने मिशन मैनेजर से बात कर सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि दीदी समूह ऐसे भी बने हैं जहां पर RF का पैसा आया 15,000, दीदी लोग ने आपस में बांट लिया और समूह जो है वो चला ही नहीं रही, ना तो मीटिंग कर रही, ना बैंक में लेन देन कर रही, कुछ नहीं कर रही हैं। तो हम आपको बता दें, अगर आपने ऐसा किया है कि दीदी लोग ने पैसा RF का बांट लिया, खा लिया और अब समूह से कोई मतलब ही नहीं है, समूह चला नहीं रही, देखिए हर चीज़ ऑनलाइन है, आपका समूह भी ऑनलाइन जुड़ा है। ऑनलाइन कितनी दीदी आपके समूह में ये भी जुड़ा, उनके नाम, उनके पति के नाम सब कुछ जुड़ा, आपके समूह का खाता बैंक में खुला, सब कुछ लिंक है। तो बैंक से लेन देन नहीं होगा। सरकार ये आपकी ईमानदारी भी देखने के लिए आपको 15,000 देती है, क्योंकि जो समूह शुरू हुए थे सबसे पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने समूह को शुरुआत की थी। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों की ईमानदारी को चेक करने के लिए उनके समूह बनवाए थे और 15-15 हज़ार रुपये देकर कहा था कि भाई हम ये तुमको पैसा दे रहे हैं, इसका कुछ उपयोग करो, कुछ करके दिखाओ और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम इसको वापस कर देना। जिसमें महिलाओं ने ज़्यादातर ईमानदारी दिखाई थी, इसलिए महिलाओं के समूह ज़्यादा पॉपुलर हुए और अब आप देख ही सकते हैं कि महिलाओं के ही समूह बनते हैं। तो सरकार आपको 15,000 देती है, अगर आप उसको यूज करके ससमय अपने समूह के खाते में डालेंगे तो आपका समूह का जो ड्राइंग पावर है वो भी दिखेगा, कार्पस भी दिखेगा ऑनलाइन कि हाँ इस समूह के खाते से लेन देन चल रहा है, अच्छा खासा महिलाएं जो अच्छे से चला रही हैं। तब आपको CIF भी मिलेगा, CCL भी मिलेगा और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें ट्रेनिंग है, जॉब है या कोई भी लाभ है, तभी आपको मिल पाएगा। अगर आप पैसा लेकर खा ली हैं, समूह नहीं चला रही हैं, कोई लेन देन समूह के खाते से नहीं चल रहा है, ऐसे में आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और ग्राम संगठन से भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और CLF से भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि आप अपने समूह का जो भी 15,000 रुपये है उसको बहुत अच्छे से आपको चलाना है और अच्छे से लेन देन करना है। तो ये पैसा जो 15,000 होता है ये है तो अनुदान, लेकिन समूह आपने बनाया और 15,000 आया, आपने तुरंत ही उसको आपस में बांट लिया, समूह आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो इससे आपका समूह नहीं अच्छे से चलेगा। पंचसूत्र का पालन आपने नहीं किया है तो आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और फिर आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि अगर कोई समूह की दीदियां इस तरह का किया है
और अब वो पैसा वापस भी नहीं कर रही हैं। तो देखिए, समितियां बनी होती हैं, ग्राम संगठन से, CLF से समितियां आएंगी, ब्लॉक से समितियां आएंगी, और जिस समूह की दीदी लोगों ने इस तरह से पैसा लेके समूह को निष्क्रिय कर दिया है, उनके घर जाकर के उनसे पैसा वापसी के लिए कहा जाएगा और उन्हें पैसा वापस करना होगा। या तो अपने समूह को फिर से चलाएं और धीरे धीरे ब्याज सहित उस पैसे को समूह में वापस करें, अन्यथा उस पैसे को वो ग्राम संगठन में वापस करें। तो यही सब सरकार का रूल है, NRLM विभाग की तरफ से यही सारी गाइडलाइन है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि RF के पैसे का उपयोग आपको कैसे करना है। तो जो दीदी अंत तक समूह में जुड़ेगी उसी को इसमें लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है शुरू में ही इस पैसे को बांट के और खा पी के चट्टो पट्टो करके किनारे हो जाएं और फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सरकार की तरफ से इस पैसे का ऑडिट होगा, इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा किस समूह ने कितने समय तक के इस पैसे को सही तरीके से चलाया है, समूह सही चल रहे हैं, पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी RF के 15,000 को लेकर। फिर भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।